सिख धर्म की बुनियाद में एक ऐसी प्रार्थना है जो हर सुबह की खामोशी में गूंजती है, जपुजी साहिब। तो आज हम गुरु नानक देव जी की इस बहुत ही गहरी रचना के सफर पर निकलने वाले हैं और इसके असल मायनों को समझने की कोशिश करेंगे। और जपुजी साहिब की शुरुआत होती है मूल मंत्र से। देखिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं हैं, ये तो सिख दर्शन की आत्मा है, एक तरह से उस एक शक्ति की परिभाषा जिसे आप कह सकते हैं ये पूरा ग्रंथ खुलता है। लेकिन ईश्वर की इतनी साफ साफ परिभाषा देने के बाद गुरु नानक देव जी हमें एक बहुत ही मानवीय सवाल की तरफ ले जाते हैं। एक ऐसा सवाल जिससे हम सब कभी ना कभी अपनी जिंदगी में जरूर जूझते हैं। और बस यहीं से इस ग्रंथ का असली मकसद शुरू होता है। वो क्या है? वो है झूठ से भरी इस दुनिया में सच को खोजना। अब ये एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना तो मुझे लगता है हर कोई अपनी जिंदगी में करता ही है। पहली ही पौड़ी में ये सवाल सामने आता है और यही सवाल है जो पूरी यात्रा को एक दिशा देता है। सवाल क्या है? सवाल है, कोई सच के रास्ते पर कैसे चल सकता है, और ये जो झूठ का पर्दा है ये आखिर हटेगा कैसे? यहाँ दिलचस्प बात यह है कि सीधा समाधान बताने से पहले गुरु नानक उन तरीकों को खारिज कर देते हैं जिन्हें अक्सर लोग आध्यात्मिक रास्ता मान बैठते हैं। वो साफ कहते हैं कि लाखों बार तीर्थों में नहाने से या गहरे मौन में डूब जाने से या फिर हजारों दिमागी तरकीबें लगाने से ये जो झूठ की दीवार है ना, ये नहीं टूटने वाली। तो सवाल उठता है कि अगर ये सब पारंपरिक तरीके काम नहीं करते तो फिर रास्ता क्या है? जपुजी साहब इसका एक बहुत ही गहरा जवाब देता है, और वो जवाब एक शब्द में सिमटा हुआ है, हुक्म। अब हुक्म का मतलब क्या है? हुक्म यानी वो दिव्य विधान, वो कॉस्मिक ऑर्डर या नियम जो हर चीज को चला रहा है। और बात यह है कि इसे जबरदस्ती हासिल नहीं करना है, बस इसके साथ, इसकी लय के साथ एक हो जाना है। गुरु नानक देव जी बहुत साफ शब्दों में कहते हैं, हे नानक, यही लिखा है कि उसकी इच्छा के मार्ग पर चलो। मतलब ये अपने अहंकार को, अपनी मैं को छोड़कर खुद को उस बड़ी शक्ति के हवाले करने का रास्ता है। और एक बात, ये हुक्म सिर्फ अच्छी अच्छी चीजों में नहीं है। नहीं, हर रूप, हर जिंदगी, यहां तक कि हर कामयाबी और हर दुख, सब कुछ उसी एक दिव्य इच्छा से पैदा होता है। मतलब सुख और दुख दोनों ही उस एक ही बड़ी व्यवस्था का हिस्सा हैं। तो ठीक है, हुक्म को समझना है, उसके साथ चलना है, लेकिन सवाल तो वही है, करे कैसे? कोई इस दिव्य इच्छा, इस हुक्म के साथ खुद को आखिर जोड़े कैसे? तो इसके लिए जपुजी साहब 2 कदम बताते हैं। ये 2 कदम हैं, सुनिए और मनने। सुनिए का मतलब सिर्फ कानों से सुनना नहीं है, इसका मतलब है अपने पूरे वजूद से, पूरी गहराई से सच को सुनना, उसे महसूस करना। और मनने का मतलब है उस सुने हुए सच को दिल से मान लेना, उसे अपनी जिंदगी में उतार लेना, उसे जीना। और जब ये सुनना और मानना एक हो जाते ना, तब जाकर एक अंदरूनी यात्रा शुरू होती है। एक ऐसा सफर जो किसी की चेतना को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। सुनने और मानने की यही प्रक्रिया हमें एक सफर पर ले जाती है। ये सफर 5 खंडों से गुजरता है, यानी कि हमारी चेतना के 5 अलग अलग पड़ावों से। ये यात्रा शुरू होती है धर्म खंड से, यानी वो पड़ाव जहां हम अपने कर्तव्य निभाते हैं। फिर आता है ज्ञान खंड, यानी ज्ञान और जागरूकता का पड़ाव। इसके बाद सरम खंड में आध्यात्मिक मेहनत की जाती है, जो हमें कर्म खंड तक ले जाती है, जहां ईश्वर की कृपा बरसती है। और आखिर में आता है सचखंड, सत्य का वो निराकार क्षेत्र, जहां आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई बाहरी यात्रा नहीं है, कहीं जाना नहीं है। ये सारे के सारे बदलाव मन और चेतना के अंदर होते हैं, एक आंतरिक विकास है ये। तो इस पूरी यात्रा का, इस पूरे सफर का सार क्या है? जपुजी साहब का अंत एक बहुत ही खूबसूरत रूपक से होता है, एक मेटाफर से होता है, जो इस ब्रह्मांड में हमारी जगह को दिखाता है। जरा इस कल्पना को महसूस करने की कोशिश कीजिए। कहा गया है कि पवन गुरु है, पानी पिता, और ये धरती हमारी महान माँ है। और दिन और रात 2 दाइयों की तरह हैं, जिनकी गोद में ये सारा संसार खेल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि इस ब्रह्मांड के मंच पर हमारे हर अच्छे और बुरे काम को देखा जा रहा है। हमारे कर्मों का सारा हिसाब उस दिव्य न्यायाधीश के सामने रखा जाता है। तो फिर सबसे अहम बात क्या निकल कर आती है? लक्ष्य है एक सच्चा जीवन जीना, ऐसे काम करना जो चेतना से भरे हों, और आखिर में उस एक दिव्य इच्छा के साथ एक हो जाना।
तो आखिर में जपू जी साहेब हम सबके सामने एक सवाल छोड़ जाता है। अगर ये जिंदगी इस ब्रह्मांड के मंच पर हमारा एक किरदार है, तो हम कौन सी भूमिका निभाने का चुनाव करेंगे? ये सोचने वाली बात है।